हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा, अगर आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप उसमें 100 में से 100 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और 100 में से 100 अंक आप कैसे प्राप्त करोगे जब आप 80 क्वेश्चन सही करके आओगे, 80 में से 80 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आप सभी को महा रणनीति बताने वाला हूं। टॉपर बच्चे यही करते हैं लास्ट टाइम पर, और 80 में से 80 क्वेश्चन पूरे सही करके आते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमारे चैनल पर बहुत सारा प्यार दिखाया है और बहुत सारे बच्चे लाइक भी करते हैं, वीडियोस को शेयर भी कर रहे हैं, चैनल के साथ जुड़ भी रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आपका मैं आभारी हूं और बहुत बहुत थैंक यू आपको, ठीक आपको भी। ठीक है, आज के इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो चीजें बताने वाला हूं बेहद ज्यादा जरूरी हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे हैं प्लीज प्रॉपर रेडी हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि भाई इस वीडियो में रणनीति आपको वही चीजें बताने वाला हूं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। और आपको अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो अच्छे तरीके से तो आपका नवोदय विद्यालय में जरूर सिलेक्शन होगा। और आप 80 के 80 क्वेश्चन सही करोगे तो आपके 100 में से 100 अंक पूरे आने वाले हैं। मैं आपको वो सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला हूं। मैं खुद नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूं और अपने चैनल पर पिछले 6 सालों से ऑनलाइन में ऑफलाइन में बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाता हूं। हर साल हमारे कोचिंग संस्थान से बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन की बात करूं ऑनलाइन की बात करूं। होते इसलिए हैं कि हम वही चीजें पढ़ाते हैं बच्चों को, वही चीजें बताते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जरूरी होती हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, आज की वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले मैं यहां पर माइक लगा लेता हूं, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझ लो कि यहां पर एक पहले नंबर पे जो पॉइंट आपको बताने वाला हूं वो सारे के सारे चीजें मैं आपको यहां पर करके बताने वाला हूं, और आपको वही चीजें फॉर्मेलिटी के साथ देखते हुए चलना है। पहले नंबर पे मैंने क्या बोला कि 100 में 100 अंक कैसे प्राप्त करें। देखिए 100 में 100 अंक कैसे प्राप्त करें, इसका एक बहुत ज्यादा मेन मुद्दा है। अब ये आप मान लीजिए, जब आप 80 में से 80 क्वेश्चन सही करोगे तभी आपके 100 में से 100 आएंगे, क्योंकि आपको पता है जो एक क्वेश्चन हो गया वो 1.25 मार्क्स का होता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने जो सिलेक्शन की टिप्स थी उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेकिन 100 में से 100 अंक कैसे प्राप्त करें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर आप पेपर करने जाओगे तो बहुत सारे लोगों की आप वीडियो देखोगे, पेपर करने से पहले बहुत सारी वीडियोस आती हैं, लेकिन आपको क्या चीजें करनी है जो मैंने करी थी। अब बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि बेटा आपको जो क्या बोलते हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट टफ लगता है, मान लीजिए मैथ आपको टफ लगता है तो मैथ आप बाद में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले नंबर पे आपका रीजनिंग आएगा और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पहले नंबर पे 1 से लेकर 40 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं। और जो ओएमआर शीट आपको भरनी है वो 7-7 की भरनी है। ठीक है, ओएमआर शीट क्या करनी है बेटा, ये टॉपर बच्चों की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, मैंने भी ऐसे ही नवोदय विद्यालय की परीक्षा पास की है। जब आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो आपको साथ के साथ ओएमआर शीट भरते हुए चलना है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा कर लोगे, दूसरा वाले की ओएमआर शीट भरनी है। तो इस तरीके से पहले तो 1 से लेकर 40 तक रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं। अब क्या होता है कि बच्चे रीजनिंग में गलतियां करते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें, ज्यादा से ज्यादा माता पिता इस वीडियो को देखें, आपके दोस्त देखें, आपके भाई बहन देखें जो नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। आपको रीजनिंग में 40 में से 40 क्वेश्चन सही करने ही करने, अगर आप नवोदय विद्यालय में 100 में से 100 मार्क्स लेकर आना चाहते हो, सिलेक्शन पाना चाहते हो। तो 100 में से 100 नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जिससे आप 100 में 100 ला सकते हो। अब देखो 40 क्वेश्चन में से आपको कोई गुंजाइश नहीं, आप सोच रहे हो मैं 1 गलती कर दूंगा, 2 गलती कर दूंगा रीजनिंग में, नहीं, बिल्कुल नहीं। रीजनिंग में होते हैं फ्री के नंबर, अगर आप रीजनिंग में भी गलतियां करोगे ना तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर रीजनिंग में भी 2-3 गलतियां कर देगा, तो अगर वो रीजनिंग में भी 2-3 गलतियां कर रहा है तो मैथ में भी उसकी 2-3 गलतियां होने वाली हैं, फिर हिंदी में भी 2-3 गलतियां हो जाएंगी, कुल मिलाकर उसकी 6-7 गलती हो जाएंगी ऐसे करके। और ऐसे करके क्या होगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको पहले तो नंबर याद रखो कि आपको रीजनिंग में 40 में से 40 करने हैं, और जब आप 40 क्वेश्चन रीजनिंग के सही कर दोगे तो आपको आना है मैथ पर। और मैथ आपका कहां तक स्टार्ट हो जाता है, 41 क्वेश्चन से लेकर 60 तक आपका मैथ पूछा जाता है। अब बेटा मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं प्रॉपर वीडियो के लिए मैं आपको प्रॉपर टॉपिक के साथ लेकर आता हूं, ऐसा नहीं है कुछ भी बता दिया पढ़ो। अब देखो 41 नंबर पे जो पहले नंबर पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा वो कौन से वाले चैप्टर में से मिलेगा, नोट कर लेना। पहले नंबर पे आपको मिलेगा नंबर सिस्टम में से, न्यूमेरिकल सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है आपको पता होगा, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में से आपने पूरा उसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब पहले नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें से आएगा नंबर सिस्टम में से। चैप्टर का नाम नोट करते जाना बेटा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, योग क्या है, उनके गुणनफल का इकाई का अंक क्या है, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे पिछली बार मान लीजिए 18 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था सभी अंक, जैसे अंक दिए गए थे 4, 2, 0 और 7 का प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या में अंतर है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में से आने वाला है, पहला क्वेश्चन ही हो गया। मैं आपको मैथ के लिए मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप अभी चैप्टर के नाम नोट कर लीजिए। 41 नंबर पे जो पहले नंबर पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा वो नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में से देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद दूसरा यानी कि जो 42 क्वेश्चन मिलेगा वो आपको मिलेगा बेसिकली एक रूल्स भाजक भागफल, है ना, ऐसे पूछा जाएगा। देखिए भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है, शेषफल 27 है, तो क्या है भाज्य क्या होगा। तो इस वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला, ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। ये क्या है, संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, ये उस वाले चैप्टर में से आएगा, ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, यानी कि ये हो गया, मैंने बता दिया। उसके बाद आता है गुणनखंड वाले चैप्टर में से आएगा, यानी कि जैसे पूछा जाएगा, देखिए यहां पर लास्ट में पूछा गया था 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, पूछा जा सकता है 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, भाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य संख्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन उस वाले चैप्टर में से आएगा। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, डिटेल्ड में पढ़ लेना। मैं आपको सारे चैप्टर इसलिए बता रहा हूं ताकि आप टॉपर बच्चे बनो, 100 में से 100 क्वेश्चन प्राप्त करो, नोट करते जाना। अगले नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा वो पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो सदैव प्राकृतिक अभाज्य संख्या का ही गुणनखंड है। ये भी गुणनखंड वाले में से आ गया, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार गुणनखंड वाले में से, एक 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, दूसरे नंबर पे मैंने ये बताया निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड है। 2 क्वेश्चन हो गए एक ही चैप्टर में से, नोट करते जाना बेटा। आगे पूछा जाएगा आपको सिंप्लीफिकेशन में से, कौन सा, सरलीकरण, ध्यान करना, सरलीकरण। अब सरलीकरण में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक चीज और ध्यान रखना, सरलीकरण में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ऐसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए पिछली बार था 9432 को 1.25 से भाग कर रहे हैं तो आ रहा है 7545.6, और अगर 9.432 को 12.5 से भाग करें तो किसके बराबर होगा, ऐसे पूछा जाएगा, समझे आप, समझते रहना। उसके बाद आपके आने वाला है चैप्टर में से दशमलव, कौन सा बेटा, दशमलव वाले चैप्टर में से आने वाला है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, दशमलव वाले चैप्टर में से आने वाले हैं। तो ये क्या है, हर साल रिपीटेड हो रहे हैं। उसके बाद आपका फिर से 2 क्वेश्चन आए थे दशमलव वाले में से, दशमलव वाला चैप्टर नोट कर लेना। उसके बाद आपका भिन्न के रूप में आएगा सरलतम भिन्न, ठीक है, भिन्न वाला चैप्टर याद कर लेना। तो ये सारे क्या है, मैथ का, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहां पर अगर मैं ऐसे बोलता रहूंगा बच्चों को कुछ समझ भी नहीं आएगा और मेरे बताने का कोई मतलब भी नहीं बन रहा, फिर तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा ना। अब मैंने क्या बोला कि 40 क्वेश्चन आप रीजनिंग में सही कर दोगे, उसके बाद अगर मैं मैथ में आपको बताऊं तो मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैंने जितने भी चैप्टर आपको इस वीडियो में बताए हैं और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैथ वाला, अगर आप उसको देख के चले जाते हो तो आप मान लो कि आप 20 में से 20 क्वेश्चन मैथ में सही करने वाले हो, ठीक है। हम मान लेते हैं किसी बच्चे ने 20 में से 19 भी क्वेश्चन, लास्ट जो गुंजाइश है वो 19 क्वेश्चन सही होने की है। आपको मैथ में 19 करने हैं, 19/20 करूंगा, यानी कि आप 19 क्वेश्चन सही करोगे 20 में से मैथ में। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, 100% अगर ये चीज श्योर करना चाहते हो कि मुझे नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो 19 क्वेश्चन सही करके आ जाना मैथ में। एक गलती कर देना कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हिंदी। अब हिंदी में क्या होता है बेटा, हिंदी में आते हैं 20 क्वेश्चन, 61 से लेकर 80 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी में ही पूछे जाते हैं। लेकिन फिर से रिपीट करना चाहूंगा, OMR शीट साथ के साथ ही भरना। आपको ये मत कर देना कि आप पहले मैं पेपर सॉल्व कर लेता हूं फिर बाद में भरूंगा, नहीं, साथ के साथ ही भरना है। हिंदी में क्या होती है प्रॉब्लम बेटा, हिंदी में आते हैं 4 गद्यांश और प्रत्येक गद्यांश में 5 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक गद्यांश में एक जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है 5वें नंबर वाला और जो 4 नंबर वाला, वहां पर कई बार ऐसा होता है कि पूरे गद्यांश का अर्थ पूछा जाता है या फिर किसी पर्यायवाची शब्द को पूछा जाता है जो बच्चों को नहीं पता होता है। तो मैं कितना भी आइडिया लगाऊं, कोई कितना भी धुरंधर बच्चा सही, वो भी हिंदी में एक गलती कर देगा। और सबसे ज्यादा जो बच्चे गलतियां करेंगे वो हिंदी वाले में से ही करते हैं। मैथ वो कर लेते हैं लेकिन हिंदी में अटक जाते हैं, बोलते हैं भैया हिंदी तो हार्ड आया था। हर बार की यही सिचुएशन रहती है। मैं आपको बताऊं आप कैसे करोगे। सबसे पहले 4 गद्यांश आएंगे, प्रत्येक गद्यांश में 2-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। या तो गद्यांश का अर्थ पूछा जाएगा, या तो गद्यांश में रेखांकित शब्द का अर्थ पूछा जाएगा। कोई गद्यांश होगा उसमें एक रेखांकित अंडरलाइन वाला पार्ट होगा, उसका मतलब पूछा जाएगा, या फिर कोई शब्द होगा उसका पर्यायवाची पूछा जा सकता है, मुहावरे का अर्थ पूछा जा सकता है, विलोम शब्द पूछा जा सकता है,
मिलते जुलते सब पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ बाहर आ ही नहीं सकता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उस बात की। हिंदी में भी आप कितना भी सही करोगे ना, 19 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। 19 क्वेश्चन हिंदी में सही हो, 19 क्वेश्चन मैथ में सही हो, 38 क्वेश्चन ये हो गए और 40 क्वेश्चन भी होगा। आपका स्कोर कितना बना? 78 क्वेश्चन आपके सही हो गए। कितने हो गए भैया? 78 क्वेश्चन आपके सही हो गए। अब 78 का क्या मतलब है मैं आपको बताऊं। अगर आपके 78 क्वेश्चन सही हो गए 80 में से, तो आप ये मान लो कि आपका 100% सिलेक्शन है, चाहे आप बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो, किसी भी कैटेगरी में। आप बोलेंगे अजय भैया इतने स्कोर कैसे लेकर आने हैं? चिंता मत करो बेटा, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो 78 क्वेश्चन आप अगर आपके सही हो गए, और 78 क्वेश्चन का मतलब है जो एक क्वेश्चन होता है वो 1.25 मार्क्स का होता है। जब आप इसकी गुणा करोगे तो ये बनेगा 97.5%। ये आपकी परसेंट बनेगी। गुणा कर रहा हूं 78 गुणा 1.5, ये देख लो 97.5। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं भैया, सिलेक्शन ऐसे करके आएगा आपके हाथों में। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया। बच्चों अगर आप रीजनिंग में भी गलतियां करके आओगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रीजनिंग में हमको गलती करनी ही नहीं है, हमको अवॉइड करना है। 10 तरीके के पार्ट आते हैं, मेरे चैनल पर कंटिन्यू वीडियोस डाली जा रही हैं आपकी जानकारी वाली। और हाँ, बात रही मैथ वाले वीडियो की, तो जितने भी चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल और कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका एक मैंने डेडिकेटेड एक टेबल बनाया है और चैप्टर वाइज उसमें मैंने बताया है। तो एक वीडियो आने वाला है मेरे चैनल पर, सॉलिड वीडियो आने वाला है, उसको आप देख लेना। आपकी मैथ की ऐसे करके आपकी जो टेंशन है ना शू हो जाएगी। उसके बाद मैं हिंदी का भी बना दूंगा। बहुत कम समय बचा है बेटा, 100 में से 100 की रणनीति यही होती है, टॉपर बच्चे यही करते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लो, सबसे पहले यहां पर आपको ऐड करना चाहूंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं। क्या है डिस्ट्रिक्ट वाइज? आपको यह भी तो पता होना चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो बेटा इसके लिए मैंने नवोदय विद्यालय समिति को खुद मैसेज किया है, खुद ईमेल किया है कि आप मुझे भेजिए पूरे भारत में कितने फॉर्म भरे गए हैं, और राज्य वाइज स्टेट वाइज भेजिए मुझे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज भेजिए, ताकि मैं बच्चों को साथ शेयर कर सकूं उन चीज को, और बच्चों को ये आइडिया लग सके कि नवोदय विद्यालय में मेरा जो कंपटीशन है वो कितने बच्चों से है। मान लीजिए आपका कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है XYZ, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट पता होगा। अब जब आपको ये चीज पता चलेगी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 8,000 से लेकर 10,000 फॉर्म भरे गए हैं और केवल सीटें कितनी हैं? 80 सीटें हैं। तो एक सीट के लिए बहुत सारे बच्चे फाइट कर रहे हैं। 8,000 फॉर्म भरने का मतलब आप समझ रहे हो? 8,000 फॉर्म भरने का मतलब आप समझ रहे हो? तो आपका ये मतलब हो गया कितना? एक सीट के लिए कम से कम 80 बच्चे फाइट कर रहे हैं। समझे? एक सीट के लिए 80 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और मैं ऐसा कोई सा भी जिला नहीं होगा, एक दो जिले ऐसे होंगे जिसमें कम फॉर्म भरे होंगे, लेकिन सभी जिलों में फॉर्म भरने की जो संख्या है वो 3,000 से लेकर हाईएस्ट जो मैंने देखी है 11,000 तक देखी है। ये पिछली बार की बात बता रहा हूं, अब की बार हो सकता है कम भरे गए हों, लेकिन आंकड़ा यही रहने वाला है सेम। तो आप ये मान के चलो कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों से उन बच्चों से कंपटीशन है जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। इतनी ही चीजें आपको पढ़नी है जो मैंने बताई, 100 में से 100 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है। अब मेरे पास अगर बोर्ड होता, मेरे पास अगर डिजिटल बोर्ड होता, वहां पर चीजें और अच्छे से बता पाता, पीपीटी बना के समझा पाता, टॉपिक सारे दिखा पाता। लेकिन मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सारी चीजें बताने की, ताकि आप क्या करो, अगर 100 में से 100 क्वेश्चन ना भी आए तो आप कम से कम पास करने के लायक तो करके आओ। ठीक है। अब बेटा यहां पर इस वीडियो को हमारा बनाने का एक ही मोटिव रहता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स इस वीडियो को देखें, ताकि वो नवोदय विद्यालय में जा सकें, अपने बच्चों को भेज सकें। यही तो हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक रहता है। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज फाइनली 5 दिसंबर हो चुकी है और ठीक आज से 9 दिन बचे हैं आपके पेपर को। कल मैं एक वीडियो बना दूंगा, नवोदय विद्यालय मैथ में क्या पढ़ें, तो एक वो वीडियो देख लेना, 20 मिनट का वीडियो होगा और उसमें आपका मैथ का पूरा डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसके अगले यानी कि परसों को मैं हिंदी वाला वीडियो बना दूंगा। हिंदी वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हिंदी में कैसे करना है, पूरी स्ट्रेटेजी रणनीति बता दूंगा हिंदी वाली। मैथ और हिंदी का दोनों का कल परसों वीडियो आ जाएगा, तो आप वो देख लेना। इसलिए बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ो, सब्सक्राइब करके रखो। मैंने खुद एग्जाम पास किया है, बहुत समय हो गया है पास करे, हर साल बच्चों को पढ़ा रहा हूं, काफी सारा एक्सपीरियंस है, अपने साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बस अगर बच्चे सही दिशा में जाएंगे तभी वो नवोदय विद्यालय की परीक्षा में चयन पा सकते हैं, यानी कि सिलेक्शन ले सकते हैं। जब उनको अगर पता ही नहीं है कि परीक्षा में क्या आएगा, किस टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्या पढ़ेंगे। बेटा लास्ट टाइम पे पढ़ा बहुत सारे टीचर्स रहे हैं, लेकिन मैं आपको चीजें बता रहा हूं ताकि आप वो सारी चीजें फॉलो करो। अंधाधुंध पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, कुछ चीजें दिमाग में भी आनी चाहिए, दिमाग में भी फंसना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम किस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल वाला बच्चों ने जिसने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है देख लेना, लगभग 5,000 से ज्यादा बच्चों ने अभी तक वो वीडियो देख लिया है और बहुत सारे बच्चों ने लाइक किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।
अब हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं कल आपके लिए मैथ वाला वीडियो बनाऊं और परसों को हिंदी वाला वीडियो बनाऊं। और कम से कम इस वीडियो को 500 लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक्स आपको सभी बच्चों को करने हैं, एक एक बच्चा अगर लाइक करेगा तो लाइक हो जाएंगे, तो लाइक आप कर देना, 500 लाइक पूरे कर देना। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, थैंक यू।